महाराष्ट्र से आए आज के चुनावी परिणाम, क्या अब असली शिवसेना, नकली शिवसेना, असली एनसीपी और नकली एनसीपी के राजनीतिक विवाद को भी खत्म कर देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि 1990 में बाल ठाकरे की शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में छोटे भाई की हैसियत से 42 सीटें जीतने वाली बीजेपी आज महाराष्ट्र में अकेले 34 साल में सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बन जाती है। और असली शिवसेना का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को अपने ही गढ़ तक में मजबूती से जीत नहीं दिला पाते। बाला साहब ठाकरे का नाम, मशाल का निशान। फिर भी उद्धव ठाकरे की मशाल की लौ जो पार्टी टूटने के बाद लोकसभा चुनाव में जलती दिखी, 6 महीने में उद्धव की सियासी मशाल की वही ज्वाला क्या अब सिमटने लगी है? ये सवाल भी पूछा जाने लगा। क्या भले कोर्ट में अब भी असली नकली शिवसेना का विवाद चल रहा हो, लेकिन जनता की अदालत में असली और नकली का फैसला हो गया। लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना, आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने। हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। सवाल इसलिए क्योंकि 5 साल पहले बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद नतीजों के बाद अलग होकर शरद पवार और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाने वाले उद्धव ठाकरे के पास अब इतने विधायक भी नहीं कि अपनी पार्टी से नेता विपक्ष बनवा ले। उद्धव के साथ उनके साथी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की सीट जोड़ दें तो भी शिंदे की शिवसेना अकेले अपने दम पर इनसे आगे है। 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान 57 विधानसभा सीटों पर आगे रही उद्धव सेना अब केवल 21 सीट जीतती दिखती है। 36 का नुकसान सामने है। तसं पाहिलं तर एक जणू काही लाटेपेक्षा सुनामीच आली असं वातावरण या निकालाने दिसतंय। एकूण आकडे जे काही दिसतायत ते आकडे बघितल्यानंतर या सरकारला अधिवेशनामध्ये एखादं बिल मंजुरीसाठी मांडण्याची गरजच नाही असे आकडे आहेत। 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया। जिस महाराष्ट्र में शिवसेना मतलब ठाकरे परिवार रहा, वहाँ हालत ये हो गई कि शिवसेना से ही अलग होकर पार्टी चलाने वाले राज ठाकरे एक सीट नहीं जीत पाए। यहाँ तक कि राज ठाकरे के बेटे माहिम तीसरे नंबर पर रहे। वहीं वर्ली सीट पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, जो 2019 में 55,000 से ज्यादा वोट के अंतर से जीते, इस बार 9,000 से कम वोट के अंतर से ही जीत हासिल करते दिखते हैं। इसीलिए सवाल हुआ, जहां ठाकरे परिवार को ही शिवसेना माना गया, क्या वहां परिवार और पार्टी दोनों के राजनीतिक भविष्य पर संकट है? उद्धव के सेनापति संजय राउत नतीजों पर इसीलिए तो भरोसा ही नहीं कर पाते। क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जनता और चुनावी प्रक्रिया पर आशंका जताती उद्धव की पार्टी आखिर क्यों ऐसी स्थिति में आ गई? जबकि चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे भावुक अपील करते हुए वोट मांगते रहे। मला मोदी आणि शाह घरी नाही बसू शकत। त्या दिवशी तुम्ही मला सांगाल की उद्धव आता बस झालं, घरी बस, त्यावेळेला मी क्षणार्धात घरी बसेन। पण जोपर्यंत तुम्ही मला सांगताय की उद्धवजी तुम्ही लढा, मग कोणी माझ्या वाटेमध्ये येऊ दे, मी तुमच्यासाठी प्राण गेला तरी बेहत्तर, पण लढून जिंकून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। भावनाओं की सियासी हांडी चुनाव के दौरान क्या उद्धव ठाकरे की अब चढ़ नहीं सकती? यही वजह है कि सीएम बनने का ख्वाब ही रह जा रहा है। क्या इसकी वजह उद्धव ठाकरे का डिफेंसिव होकर प्रचार करना रहा? जबकि बाल ठाकरे के रहते शिवसेना मतलब हिंदू और हिंदुत्व पर आक्रामक स्टाइल। I am a Hindu, a mad Hindu.
बाल ठाकरे की इसी शैली पर उन्हें समर्थक हिंदू हृदय सम्राट कहते। तब हिंदुओं की बात इतने सीधे तरीके से कहने वाली शिवसेना का सियासी स्टाइल बदल देना ही उद्धव के लिए चुनौती बन गया। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा बीजेपी ने प्रमुखता से रखा। हिंदू वोट एकजुट करने के लिए लगी बीजेपी के सामने उद्धव ठाकरे के बयान को याद करिए। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। आणि जे मुद्दे त्या मुद्द्यावरती बोला ना, आम्ही मुद्द्यावरती बोलतो, तुम्ही मुद्द्यावरती बोला। बटेंगे तो कटेंगे, अरे मी मुख्यमंत्री असताना एक सुद्धा अशी हिंमत कोणाची झाली नव्हती, एक सुद्धा होऊ दिलं नव्हतं।